शादी के नाम पर साजिश। अलीगढ़ से आए दो चेहरे रामपुर में रच रहे थे बड़ा खेल। गाड़ी में भरवा लिया हजारों का सामान। पेमेंट के नाम पर रचा गया झूठा जाल, लेकिन एक कारोबार की होशियारी ने बचा लिया बड़ा कांड। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शादी का सस्ता सामान बेचने वाले नवाब भाई अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वह अक्सर ग्राहकों की वीडियो बनाकर अपने मोबाइल नंबर के साथ पोस्ट करते हैं ताकि दूर दराज के लोग उनसे संपर्क कर सकें और सीधे उनके शोरूम तक पहुंच सकें। इसी प्रचार की वजह से लोग दूर दूर से उनके पास आते हैं। अलीगढ़ से आए दो युवक, एक ने अपना नाम रामकिशन बताया, दूसरे ने नवेद। दोनों ने कहा घर में शादी है, अच्छा सामान दिखाइए। सामान पसंद किया गया, हजारों रुपए का माल चुना गया और देखते ही देखते पूरा सामान गाड़ी में लोड भी करवा लिया गया। लेकिन असली कहानी शुरू हुई पेमेंट के वक्त। दोनों ने कहा पेमेंट कर दिया गया है, बीच में अटक गया है, रास्ते में क्लियर हो जाएगा। वही नवाब भाई को हुआ शक। उन्होंने सीधा सवाल किया शादी किस तारीख को है। जवाब मिला किस तारीख, क्योंकि किस तारीख को रमजान का महीना। नवाब भाई को बात समझ नहीं आई। उन्होंने तुरंत घर वालों का नंबर लिया और फोन किया। फोन पर जो सच्चाई सामने आई उसने पूरी कहानी बदल दी। नवेद की पत्नी ने साफ कहा घर में कोई शादी नहीं है, वे किसी के साथ गाड़ी पर गए हैं। इतना ही नहीं, नवेद के पिता ने भी बताया कि वह पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहा है और एक ज्वेलर्स के साथ भी धोखाधड़ी कर चुका है। अब सारा खेल सामने था। अगर जरा सी भी लापरवाही होती तो हजारों का सामान गायब हो सकता था। नवाब भाई ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी वीडियो के माध्यम से दी है और अन्य व्यापारियों से अपील की है कि ऐसे लोगों से होशियार रहें। यूके इंडिया टीवी ब्यूरो रिपोर्ट, खान उबैद जुनूस, रामपुर। देखिए, अलीगढ़ से मेरे पास दो लोग आए थे। एक रामकिशन नाम किशन था, जिसका मैंने बाद में मालूम करा था, और एक था नवेद। ये दो दिन आए, आन के बोले कि हमें सामान लेना है। सुबह 9 बजे मेरी दुकान पे आए, आन के बोले सामान लेना है। जब मैंने इनसे कहा अकाउंट में पैसे, तो इन्होंने फर्जी तरीके से अकाउंट में पैसे डाल दिए, लेकिन अकाउंट जब चेक करा तो पैसे नहीं आए। तो बोले थोड़ी देर में आ जाएगा। आप सामान पहुंचा दिए, आप सामान डाल दिए और सामान डालें और भिजवाएं। मैंने पैसे डाल दिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा मुझे नॉलेज थी इसकी। मैंने इनसे बार बार कहा था आपके पैसे नहीं, बोले आपको थोड़ी देर में आ जाएंगे। इन्होंने स्क्रीन शॉट भी मुझे कहा, दिखाया कि ये आना और ये चले गए आपके, बोले थोड़ी देर में फंस गए, चले आएंगे। लेकिन जब पूरी बात है, अब मुझे ये हुआ कि मैं जब सामान चढ़ाने लगा तो मैंने उनसे बातों में पूछ लिया ये कौन है। बोले ये मेरे बाप है, मैं बैठा हूँ। तो मैंने कहा यार ये बाप है, तो मैंने जब मालूम करा तो कुछ नहीं, बाप बेटे। तो उसके बाद में वो बोला कि यार मैंने शादी कब की है। तो बोला 21 तारीख की है। तो मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या। बोले नवेद। तो मैंने कहा यार मुसलमान तो शादी जो है ना रमजान में करते नहीं है। तो बोले यार हमारी शादी है। तो मैंने जब उसको ज्यादा उससे करा तो मैंने कहा यार ये तो फ्रॉड दिख रहा है, तो होगा। और देखा मैंने अकाउंट में, तो अकाउंट में पैसे नहीं से आए। तो बोले पैसे आप जाए रास्ते में आ जाएंगे, आप थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, आपको मैं ये स्क्रीन शॉट भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मैंने कहा ना पहले दिखा। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हुआ तो मैंने दूसरे वाले को दिया, तो बोला मेरा नाम रामकिशन है। तो मैंने तो हिंदू और ये मुसलमान दूसरे मजहब में है, ऐसा क्या हो रहा। तो फिर वो जाके पता चला कि ये दोनों फ्रॉड है। तो मैंने कहा भाई ये क्या करते। बोले यार वो मेरी बेटी की शादी है और ये है। मैंने कहा कब को है। तो बोला मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और जब मैंने उसके घर वालों का नंबर लिया तो मैंने उसकी बीवी से बात करी, तो बीवी कह रही है अलीगढ़ के कोई वो है, अलीगढ़ के मेंबर है कोई, तो उनका लड़का था। तो बीवी कह रही कि नहीं भाई ये तो किसी सवारी के साथ में गए हुए, ये सामान क्या करेंगे और क्यों करेंगे। जब मैंने उससे ज्यादा पूछा तो बोला मुझे इनकी शादी करा, लेकिन कोई सही बात नहीं पता। लेकिन मैंने तूने ये फर्जी तरीके से बोला, मैंने तो डाल दिए थे, तुम्हारे आ नहीं पाया, ये नहीं पाया, ये फर्जी बात करने लगा। मेरे ये है कि जो ये रील में आदमी दिख रहा है इससे फ्रॉड है। एक नवेद नाम का है और ये रामकिशन नाम के, इन दोनों से आप सावधान रहें किसी भी तरह। और ये मुझे ऐसे लगता है ये मुझसे माफी मांगा और ये करा और ये चले गए। और मैंने इनसे लेबर के 1000 रुपए लिए चार्ज के। तो ये मुझे इनके बच्चे ने इनके 2000 रुपए डाले। बोले मैं 1000 मेरे पापा को दे दो और 1000 मैंने इनसे दिए और मैंने इन्हें चलता करा। लेकिन ये फ्रॉड है। फिर भी ये कहने लगे, घर वाले कहने लगे फ्रॉड नहीं है, लेकिन मेरी नजर में फ्रॉड है। जो भी है आप माल वाले पैसे डालें तो पैसे जब भी अकाउंट में डालें तो अपने अकाउंट में चेक जरूर कर लें कि इन्होंने अकाउंट में जो पैसे डाले वो सही डालें या गलत डालें। तो क्या लगता है और दुकानों भी ऐसी करते होंगे? हाँ ये यार कहते रहते, मुरादाबाद गए थे, यहाँ गए थे, लेकिन आप क्या करा नहीं करा, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं गारंटी के साथ। लेकिन फिर भी मेरा सब दुकानदार सबसे यह है कि कोई भी अगर अकाउंट डाले तो उसको कम से कम पैसे आप अकाउंट में चेक कर लें। दोनों ही फ्रॉड करना है? दोनों ही फ्रॉड करना है।
अलीगढ़ के रहने अलीगढ़ से। और जब मैंने अलीगढ़ के रहने वाले उनके बाप से बात करी तो वो बोले ये दोनों ही फ्रॉड हैं, इन्होंने सोने का एक दो जगह सोने का फ्रॉड करा और जब मैं जो हूँ पैसे देते देते परेशान हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। ऐसा इनसे बहुत ज्यादा जो आप करना चाहें करें, लेकिन मैं फिर भी मैंने कहा भाई जाओ यहाँ फ्रॉड मत करो, ये बात। लेकिन फिर भी मैंने दुकानदारों से मेरी अपील है कि आप फ्रॉड से बचें। अच्छा नवाब भाई, आपका सामान बेचने शादी करेंगे? जी, मैं नवाब शादी का सामान रामपुर यूपी 96 मदीना मस्जिद 9927 55,000 में 100 सामान और 100 किलोमीटर किराया फ्री और एलसीडी फ्री देते हैं। तो वहाँ लड़का बार बार ये है कि वो ये है वो ये, मैंने कहा भाई जाओ हमारे यहाँ से जाओ मेरे भाई, फ्रॉड बहुत कर लिया। काफी टाइम से पूरा घर समझा रहा है, इसकी बहन है बिलेंसर में गुलावटी में, उन्होंने भी समझाया है, एक बड़ी है एक छोटी है, बच्चे भी समझा रहे हैं और मैंने भी जो है कई बार टाइट भी कर दिया, मार्केट भी कर दी है, लेकिन इसकी अकल में नहीं आई है। समझाओ समझाओ भाई, ये तो अभी देखो हम तो ये है कि हमने कहा जाओ, हमने अपना सामान। हाँ, जो लोग कह रहे हैं तो उन्होंने तो इतना भी दिया भाई, किसी का अगर मदद करनी है तुम्हारे पास अल्लाह ने दिया है तो किसी अपने की तो करो, कम से कम दुआ देगा। तो किसकी करते हो तो किसको पैसा किसके ऊपर बर्बाद करो, इतना तक समझाया लोगों ने, लेडीजों ने भी समझाया है जो मुसलमान लेडी है। तो बात सुनो, ये पहले सोने सुनार का भी कर चुका था। सुनार को ठग चुके हैं ये लोग। अरे वाह, अपने बच्चों को समझाओ भाई, ऐसी बुरी बात है किसी सुनार को ठग चुके हैं। काफी टाइम तो पता नहीं लगा था हमें, जो है ये जो है पैसा लेता रहा और जो है यहाँ देता रहा। फिर जो है जब हमने कम दिया तो और दोस्तों से मोहल्ले में लेके जो है इसने जो है इनको दिया। जब पता लगी हमें को पैसे नहीं दे रहा, नवीन जो है पैसे ले लिए थे तो उन लोगों के तो खैर हमने दिए। जब पता लगा कि पैसा जा कहाँ रहा है, चलो तो इन लोगों ने ऐसा फंसाया चुंगल में जो है कि समझ नहीं बात आ रही कैसे निकाला जाए। चलो अब आप बच्चों को समझाओ, बुरी बात है, कोई फ्रॉड करना बुरा है। अब तो 420 में जमात भी नहीं हो रही है। अच्छा असल में इसके अभी एक्सीडेंट ना होता तो हजीज में आपके द्वारा इसको बंद करवाना चाहिए, छुड़ा लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसको थोड़ा सबक मिलना चाहिए था। अरे मैंने बंद नहीं करवाया, मैंने कहा यार, मैंने कहा देखो क्या अब हम